हेलो दोस्तों। आज थोड़ा सा भारत की वर्तमान राजनीति जो चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा बात करने की इच्छा है। देखिए, जो कुछ न्यूज़ में आजकल हम लोग देख सुन रहे हैं, न्यूज़पेपरों में जो कुछ पढ़ रहे हैं, तो कभी कभी विश्वास नहीं होता है कि ये वही भारत देश है। मतलब चल क्या रहा है? गाय, गोमूत्र, गोबर, यही मतलब हमारे देश की तरक्की का राज अब यही है क्या? मतलब हम विश्व गुरु इसी आधार पर बनने वाले हैं? धर्म के नाम पर इतने अंधविश्वास फैलाए जा रहे हैं देश में। और मैं किसी खास पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप सब जानते हैं कि कौन है। देश को गर्त में गिराया जा रहा है, नौजवान पीढ़ी को अंधविश्वासी बनाया जा रहा है। मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है इस देश में जानने वाले अब कितने लोग बचे हैं? जिसे देखो वो अंधविश्वासों में डूबा हुआ है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि हमारा इतिहास स्वर्णिम था, भूतकाल में सब कुछ अच्छा ही अच्छा था, और जो आज का आधुनिक विज्ञान ना कर सका, जो पश्चिमी देश इतना ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी के बलबूते पर नहीं कर पाए, वो सब हमारे देश में हजारों साल पहले ही हो चुका था। वास्तव में सच है। सच है तो फिर वो सब कहाँ चला गया? वो हमारे देश का पुराना गौरव, वो ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी, वो पुष्पक विमान हवा में उड़ने वाले, और वो तथाकथित तकनीकी टेक्नोलॉजी जो हमारे वेदों में है, ऐसा लोग कहते हैं, वो सब आज कुछ करके क्यों नहीं दिखा रहा? आज वर्तमान में हमें बताओ कि वेदों से कौन सी टेक्नोलॉजी निकाल के बता दी गई? बातें तो बहुत हो रही हैं, हमारे वेदों में बहुत विज्ञान है। अब वेदों में इतना विज्ञान है तो भाई वेदों को पढ़कर कोई आविष्कार कर दो, कोई नया इनोवेशन, कोई नया इन्वेंशन, कुछ चमत्कार करके दिखा दो, पूरी दुनिया मान जाएगी कि वेदों में विज्ञान है। हम प्रैक्टिकली कर कुछ नहीं पाते, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। मतलब मैं कभी कभी हतप्रभ रह जाता हूं कि आखिर लोगों की बुद्धि को हो क्या गया है। वैज्ञानिक सोच पूरी तरह से खत्म की जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि हमारे देश में जो कुछ पुराना था, पुरातन था, वो सर्वश्रेष्ठ था। अरे सर्वश्रेष्ठ था तो फिर हम गुलाम क्यों हो गए? कभी मुगलों के गुलाम, कभी अंग्रेजों के गुलाम। क्यों? हम सर्वश्रेष्ठ थे तो शक्तिशाली भी होंगे, ज्ञान विज्ञान में बहुत आगे थे तो हमारे पास तो फिर एक से एक हथियार होंगे। हम अंग्रेजों से कैसे हार गए? हम मुगलों से कैसे हार गए? मतलब थोड़ा सा भी यदि तर्क लगाया जाए तो इन सारी बातों का खोखलापन अलग सिद्ध हो जाता है कि कुछ भी नहीं है इन बातों में। ये सब बेकार की बातें हैं। अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव लाया जा रहा है। सिलेबस में से जो विकासवाद का सिद्धांत था, जीवन का विकास कैसे हुआ धरती पर, विकासवाद का सिद्धांत, डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत हटा दिया गया। और भी इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, इस तरह की हरकत की जा रही हैं कि वैज्ञानिकता को पीछे छोड़कर अंधविश्वासों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब ये हमारे देश की नौजवान पीढ़ी के लिए कितना खतरनाक है। आज पूरी दुनिया, अमेरिका और चाइना और ये सारे देश जो है क्वांटम कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहाँ मतलब नई नई खोजों में लगे हुए हैं, उच्च स्तर के विज्ञान और टेक्नोलॉजी में लगे हुए हैं। और हम कहाँ लगे हुए हैं? आज हमारे देश में ज़रूरत है कि हम रिसर्च करें क्वांटम कंप्यूटर पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, मशीन लर्निंग पर, और नई नई टेक्नोलॉजी बहुत हैं।
विज्ञान को बढ़ावा दिया जाए, तार्किक सोच को बढ़ावा दिया जाए, वैज्ञानिक टेम्परामेंट को बढ़ावा दिया जाए, तो उसके बजाय हम धार्मिक अंधविश्वासों को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे होगा क्या? हम और गर्त में जाएंगे, दुनिया से और पीछे रह जाएंगे। हम सपना देखते हैं कि चाइना को पीछे छोड़ देंगे, जबकि सच ये है कि हम चाइना से बहुत पीछे हैं। कारण, चाइना रात दिन लगा हुआ है विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में आगे बढ़ने में, नई नई रिसर्च कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। वो अमेरिका को पीछे छोड़ देना चाहता है, वो सुपर पावर बनना चाहता है। हम क्या कर रहे हैं रिसर्च के नाम पे? हम गौमूत्र पे रिसर्च कर रहे हैं, हम गोबर पे रिसर्च कर रहे हैं। कभी हमारा कोई नेता कहता है कि गाय पर हाथ फेरो तो बीपी कम हो जाता है। मतलब किस तरह की बातें चल रही हैं और हम जा कहाँ रहे हैं? दोस्तों, अभी भी समय है, बहुत कुछ तो बिगड़ चुका है, लेकिन और ना बिगड़े, इसके लिए देश के लोगों सजग हो जाओ, अवेयर हो जाओ। देखो ये कौन लोग हैं। देखो, राजनीति बहुत बड़ी शक्ति होती है। जैसी राजनीतिक पार्टियां होंगी, जैसे नेता होंगे, वो देश को जिस दिशा में ले जाएंगे, देश धीरे धीरे उस दिशा में जाता है। हमें समझना होगा कि आखिर हमने किन लोगों को चुन लिया है और वो देश को कहाँ ले जा रहे हैं। देखिए, उनका सारा विकासवाद सिर्फ बातों में है, सिर्फ बातें करते हैं, झूठे आंकड़े पेश करते हैं कि देश बहुत विकास कर रहा है, बहुत आगे जा रहा है, हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे। हकीकत क्या है ये कोई भी समझदार व्यक्ति समझ सकता है। बेरोजगारी का आलम क्या है? लोग डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, और रोजगार के लिए क्या कहा जा रहा है कि पकोड़े तलना भी रोजगार है। तो बीटेक एमटेक करके, एमबीए करके पकोड़े तलो, ये रोजगार है। ये विश्व गुरु देश का कहना है कि पकोड़े तलना रोजगार है। मतलब क्या है? थोड़ा तो सोचो दोस्तों, थोड़ा तो सोचो कि आपने किन लोगों को चुन लिया है। देखिए, मैं किसी खास पार्टी का विरोधी या किसी खास पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। मेरा कहना ये है कि सिर्फ ऐसी पार्टी को चुनो, ऐसे नेताओं को चुनो जो वास्तव में देश को आगे ले जाएं, नौजवान पीढ़ी को रोजगार दिलाएं, आर्थिक स्थिति वास्तव में सुधरे। लेकिन ये सब हो नहीं रहा है। चंद देश के बिजनेसमैन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, बस विकास उनका हो रहा है। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ध्यान दें और लोगों को अवेयर करें। धन्यवाद।